चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो व्यक्ति सविता और करण हर महीने बेची गई वस्तुओं की संख्या के आधार पर अपना बिक्री कमीशन प्राप्त करते हैं। किसी विशेष महीने में उनका कुल बिक्री कमीशन 56100 रुपये है। यदि सविता को करण से 12% अधिक कमीशन मिला तो करण ने कितना कमीशन कमाया, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि भाई जो करण जो है वो कितना रुपए कमाता है, कमीशन के रूप में 100 रुपये कमाता है। तो जो सविता जो है वो कितना कमाएगी, इसका 12% यानी कि 112 रुपये कमाएगी। इसका 12% निकाल के जोड़ेंगे तो 112। इन दोनों का अगर सम करूंगा तो मेरे पास में 212 आएगा, यानी कि टोटल जो कमीशन कमाते हैं दोनों 212। बट एग्जामिनर कह रहा है ये तो आपने माना है, एक्चुअली में कितना 56100 है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0, 4 दूनी 8 और 5, यानी कि 14025 बाय में आपका 53। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू होगी। इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दे जो करंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी 14025 और 00, ये इसकी वैल्यू। इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा आपको 53 से तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। बट जब भी मैं इसे डिवाइड करूंगा, डिवाइड करते हुए मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान रखूंगा, जो मुझे सबसे डिफरेंट मिलेगा वही मेरा इसका आंसर होगा। इसको मैं वहीं छोड़ दूंगा, आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा। देखिए जरा, ये 53 है, ये जाएगा किस पे, अगर 2 पर अगर 3 पर जाएगा तो ये ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि 5 या 15 होगा, यहाँ पे 14 है, तो इसका मतलब ये 2 पर जाएगा। और देखिए ऑप्शन में देखें तो 1 2 2 2 सब में ही 2 दे रखा है, तो इसे डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस 4 आएगा और 3 आएगा, और ये मेरे पास बचेगा आपका 2। अब देखिए ये किस पे जाएगा, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 5 25 होगा, 6 30, यानी कि अगर इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 31, ये मेरे पास बचेगा। तो ये 8 4 12 बचेगा, और 3 में से 1 क्या है तो आपका 2 बचेगा। यहाँ से उतारूंगा मैं आपको कितना, आपका 5, ये आ जाएगा। अब ये देखिए ये 5 पे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 25 25 25 हो जाएगा, तो इस पे जाएगा 4 पे जाएगा आपका। तो ये 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 20 और 1 21, इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 3, और इस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 3, 3 बचेगा। बट यहाँ देखिए 264 किसी में मिल रहा है डिफरेंट, 264 मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो मेरे पास यही होगा, ए। तो एग्जाम में तो मैं इसे इतना ही छोड़ दूंगा। फिर भी चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से 5 उतारा था, 0 उतारा, अब किस पे जाएगा आपका ये, अब जाएगा आपका 6 पे। तो 6 तिया 18, 1 6 पंजे 30 और 1 31, तो इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा आपका 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से उतारेंगे आपका 0, तो ये किस पे जाएगा आपका, ये जाएगा आपका आपका 2 पर। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 पे 2 पर, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। पॉइंट लगाएंगे आप, 0 उतारेंगे तो फिर किस पे जाएगा आपका, ये 2 पर ही जाएगा आपका। तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, क्योंकि 5 तिया 15 होगा आपका, तो ये कितना बचेगा आपका, आपका 4 और ये आपका 3, यानी कि 2646 2.22 समथिंग कुछ आएगा, यानी 26 ये आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।